भाई तुमने कभी एक बात सोची है, जिस सरकार को तुमने वोट देकर कभी चुना नहीं है, वो कैसे तुम्हारी कंट्री की पॉलिसी डिसाइड कर रही है, कैसे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रही है, कैसे तुम्हारा करियर डिसाइड कर रही है? कौन है ये लोग? तुम्हारी सोच, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर लंदन एंड न्यूयॉर्क के किसी बंद कमरे में लिखा जा रहा है कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे और कब करोगे। जी हाँ, इस सिस्टम का नाम है डीप स्टेट, और आज मैं इसकी क्राइम फाइल खोलूंगा आप सबके सामने। तो भाई आप सोचते हो ना कि आपकी सैलरी एचआर ने मारी, आपकी नौकरी आपकी कंपनी का लाला खा गया, तुम्हारी प्रमोशन तुम्हारा मैनेजर ने मार ली। बिल्कुल गलत हैं आप। असली कातिल कोई और है। और मजे की बात, कातिल इस कंट्री की सॉइल पे पैदा ही नहीं हुआ है। कातिल तो कहीं और बैठ के ये सब काम कर रहा है, बिना लड़े ये लड़ाई जीत रहा है वो। इसे बोलते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। इसमें ना बंदूक चलती है ना गोली, सिर्फ एक ही वेपन है, फॉरेन फंडिंग, यानी विदेशी पैसा। और ये पैसा तुम्हारी पूरी कंट्री का नरेटिव रीसेट करने की ताकत रखता है। चलो अब इसका एक फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं। पहले ये समझो ये पाइपलाइन काम कैसे करती है। देयर आर 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1, फॉरेन फंडिंग। विदेशों से भर भर के फॉरेन फंडिंग आती है। और ये जो डोनर्स होते हैं, ये विदेशी फंड कहाँ देते हैं? एनजीओज में देते हैं, चर्च में देते हैं, इंस्टीट्यूशंस में देते हैं, जितने जर्नलिस्ट बड़े बड़े होते हैं उनको देते हैं, थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको देते हैं, जिससे वो फंडिंग लीगल दिखे। फॉरेन फंडिंग क्लाइमेट के नाम पर आती है, फॉरेन फंडिंग ह्यूमन राइट्स के नाम पर आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसा कभी फ्री में नहीं आता है। जब वो पैसा ट्रांसफर करते हैं उसके साथ आती है इंस्ट्रक्शंस, ये पैसा कहाँ कब और कैसे यूज करना है। स्टेज नंबर 2, नरेटिव सेटिंग। अब पैसा तो आ गया करोड़ों रुपए, अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये इस स्टेज पे सेट किया जाता है। 5-6 तरीके हैं उसके नरेटिव को रीसेट करने के। ट्विटर पे नया ट्रेंड स्टार्ट करो, इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनवाओ, यूएन में स्टेटमेंट जाना जरूरी है। किसान आंदोलन याद है ना आपको? दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था और ट्वीट कहाँ से आ रहे थे? लॉस एंजलिस से। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था। स्टेप 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राउंड स्टेज। सबसे डेंजरस पार्ट है हमारे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकना। न्यूक्लियर प्लांट्स, हाईवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड कोल माइंस। मतलब हर वो चीज जो इंडिया को सुपर पावर बनाती है, उसको किसी भी तरह करके उसकी प्रोग्रेस को रोकना है। उस पर प्रोटेस्ट करो, उस पर पीआईएल फाइल करो और उस पर स्टे ऑर्डर भी लो। और ध्यान रखना, जब तुम्हारा देश रुकता है ना, तुम्हारी सैलरी भी रुकती है, तुम्हारी ग्रोथ रुकती है, तुम्हारे बच्चों की प्रोग्रेस रुकती है, नौकरी जाती है, बच्चे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। आप पूछ रहे हो कि क्या सबूत है जी, आप कैसे ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो? सबूत देता हूँ बेटा मैं तुम्हें। सबूत नंबर 1, ग्रीन पीस इंडिया, इंटरनेशनल एनजीओ है, एफसीआरए लाइसेंस कैंसल्ड। रीजन क्या था पता है? फॉरेन फंडिंग से इंडिया के कोल माइंस के प्रोजेक्ट रुकवाए जा रहे थे। अब यहाँ क्रोनोलॉजी समझो, कोल नहीं तो पावर नहीं, पावर नहीं तो इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं तो जॉब नहीं, जॉब नहीं तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं। अगर आपको लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ तो गवर्नमेंट एफिडेविट पड़ा हुआ है, उसे पढ़ लेना जाकर बेटा। सबूत नंबर 2, रिलीजियस कन्वर्जन सिंडिकेट। हजारों करोड़ का फॉरेन फंडिंग इंडिया के ट्राइबल बेल्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट में, डिस्ट्रेस एरियाज में। किस नाम पर? ह्यूमन राइट्स के नाम पर। आपको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। ये एक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है, एक सिस्टमेटिक फंडेड डॉक्यूमेंटेड ऑपरेशन है ये। सबूत नंबर 3 एंड सबसे डेंजरस, एक्टिविज्म। कभी भी नोट कर लेना, हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पीछे एक एक्टिविस्ट खड़ा होता है हमारी कंट्री में, और हर उस एक्टिविस्ट के पीछे एक एनजीओ खड़ा होता है, और हर उस एनजीओ के पीछे एक बड़ा डोनर खड़ा होता है। पिछले 30 साल से ना इंडिया की ग्रोथ इसी एक्टिविज्म ने रोक के रखी हुई है। अब सुनो लीगल वेपन, एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट पेश किया है। अभी डेकेड्स पुरानी डीप स्टेट की जो जड़ें हैं ना हमारी कंट्री में, उन पे सीधा वार करती है ये अमेंडमेंट। अब ये बिल क्या करेगा ये ध्यान से सुनो। नंबर 1, हर एनजीओ छोटा हो बड़ा हो, सबको ये बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। से फ्लाइट लॉग्स, गाला डिनर, कंसल्टेंसी फीस, सब कुछ, एवरीथिंग मस्ट बी इन पब्लिक डोमेन। गए वो दिन जब शराब पी के जूस लिखते थे बेटा। नंबर 2, फॉरेन डोनर का डायरेक्ट रूटिंग बंद, यानी जो बिचौलिए एनजीओ थे ना, बड़े बड़े एनजीओ थे जो पैसे को घुमाकर एक्टिविज्म में डालते थे, वो पाइपलाइन खत्म कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस अमेंडमेंट के अंदर। अब ऐसा नहीं चलेगा। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कंट्री के जितने भी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट
जो भी एक्टिविज्म खड़ा होगा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट काम करेगी, उसका लाइसेंस, उसका FCRA लाइसेंस एक सेकंड में खत्म। नंबर 4 एंड सबसे बड़ा वेपन, फोर्ट्रेस सोवन स्टेट फ्रेमवर्क। इंडिया अब सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगा, हर सिंगल फॉरेन रूपी पर एक फॉरेंसिक ट्रेल होगा। इसीलिए तो वॉशिंगटन में हलचल है, इसीलिए तो ब्रसेल्स में मीटिंग्स हो रही हैं, और इसीलिए तो UN से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। क्योंकि जिस गाय का दूध पिछले 30 साल से चुपचाप निकाल के पिया जा रहा था ना, अब वो गाय लात मारने लगी है। अब आप जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपका सीधा सवाल अब ये होगा, तो सर मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मैं क्यों सुनूं ये बातें, मैं तो कॉर्पोरेट का गुलाम हूँ, मुझे इन चीज़ों से क्या मतलब, ये तो NGO की बातें बता रहे हो आप। नहीं बेटा, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फैमिली की लाइफ सब अफेक्ट होते हैं इससे। बताता हूँ कैसे, अब सुनो ध्यान से, अब ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारी कंपनी में कोल प्रोजेक्ट रुकता है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है, तुम्हारी सैलरी का हाइक रुक जाएगा। क्योंकि लाला तो कहेगा भाई तेल तो तिलों में से निकलेगा, पैसा तो उतना ही है लाला के पास, या तो बिजली का बिल दे दे या तुम्हारी हाइक दे दे। अगर तुम्हारी कंट्री का हाईवे प्रोजेक्ट रुकता है, तुम्हारा लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाता है, जिससे तुम्हारा EMI बढ़ जाएगा। और जब तुम्हारी कंट्री का न्यूक्लियर प्लांट रुकता है, तब हमारी कंट्री एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंड हो जाती है। सीधे सीधे हमारी कंट्री का रुपया गिर जाता है, करेंसी डाउन हो जाती है। जिससे तुम वो ख्वाब देख रहे थे ना बेटा फॉरेन में पढ़ने का, उसकी फीस ज़्यादा नहीं सिर्फ डबल हो जाती है। कह रहे थे ना मुझ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा बेटा। तुम्हारी कंपनी का लाला तो सिर्फ तुम्हें एक बार लूटता है, लेकिन ये जो डीप स्टेट है ना, ये तुम्हें हर बार लूटता है, बार बार लूटता है, हर महीने, हर सैलरी, हर EMI में लूटता है। इनडायरेक्ट, इनविजिबल एंड एब्सोल्युटली लीथल। और बेटा अगर तुम सोचते हो ना ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या प्रोपागेंडा है, तो बेटा FCRA के जो लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, जाके देख लेना आप। 30 ईयर्स का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने कॉर्पोरेट देखा है, मैंने NGO देखा है, मैंने फॉरेन मनी देखी है, फॉरेन डोनर्स देखे, मैंने सारी जगह मैंने काम कर रखा है। उसके बेसिस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। नो ड्रामा, ओनली एविडेंस, नो एंटरटेनमेंट, नो मोटिवेशन। सिर्फ एक ही मिशन है मेरा, आपको वो लीगल वेपन देना और आपको वो एविडेंस देना जो आपका सो कॉल्ड हरिराम, जिसे आप HR बोलते हैं, वो कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं देगा। आपको सेफगार्ड करने के लिए डेली बेसिस पे 2 लीगल वीडियो डालता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना पर्सनल लॉस है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।